जब सूरज कभी किसी एडवांटेजेबल या फ्रेंडली जगह पर होता है तो उसके एडवांटेजेस महदूद नहीं हुआ करते। आपके जितने भी दीगर शोबे काम कर रहे हैं उनमें आप ज़्यादा फोकस होने लगेंगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी दिलचस्पी इंक्रीज कर जाएगी, आपकी अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, आपकी नफ्सियाती दबाव में बहुत हद तक कमी आएगी बाय योर ओन एबिलिटी, बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, बाय द सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। हर महीने का तीसरा हफ्ता कई तरह की बड़ी तब्दीलियों की वजह बनता है। इस सितंबर वाले तीसरे हफ्ते में सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। सूरज 3-4 बड़ी चीज़ों का सोर्स है। वो हीट प्रोड्यूस करता है, वार्मनेस, वो लाइट प्रोड्यूस करता है, वो मैच्योरिटी प्रोड्यूस करता है। जब एरीज नेचर को ये तीन चीज़ें मिलेंगी अभी 23 सितंबर से, उनके ज़िंदगी के कम से कम 8 शोबों में गैर मामूली ग्रोथ आने के चांसेस बन जाएंगे। सूरज आपके 7th एंगल पर 23 सितंबर को अपीयर होगा। इस अपीयरेंस के बाद आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी एक्स्ट्रा वे में प्रोड्यूस होगी। जो जनरल एडवांटेजेस आपके साथ पहले से चलते आ रहे हैं आपके रूलिंग प्लैनेट मार्स की वजह से, वो भी 7th एंगल पर है। उन्हीं एडवांटेजेस में आपको डिसीजन लेना, उन्हीं मामलात में आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसमें कुछ रिस्क की वजह से, कुछ ज़्यादा ख़तरात की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आफ्टर 23 सितंबर इट इज़ वेरी पॉसिबल आप फर्म डिसीजंस लेंगे, एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिटेबल डिसीजंस विद हाई विजन इंशाल्लाह। दूसरा, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, आप किसी ऐसी उलझन में फंसे हुए थे कि आपको किसी भी काम करने के लिए जो भी एजेंडा ऑफ द डे या एजेंडा ऑफ द सीज़न आप इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, एक्सपेक्टेड ये है आफ्टर 23 सितंबर सूरज जैसे ही आपके 7th एंगल पर आएगा आपको रास्ता दिखने लगेगा। स्पेशली इन योर बिजनेस पार्टनरशिप्स, इन योर फाइनेंशियल सेक्टर, इन योर रिलेशनशिप्स एंड इन योर साइकोलॉजिकल साइड, आपकी नफ्सियाती दबाव में बहुत हद तक कमी आएगी बाय योर ओन एबिलिटी, बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम, बाय द सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जब सूरज कभी किसी एडवांटेजेबल या फ्रेंडली जगह पर होता है तो उसके एडवांटेजेस महदूद नहीं हुआ करते। आपके जितने भी दीगर शोबे काम कर रहे हैं उनमें आप ज़्यादा फोकस होने लगेंगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपकी दिलचस्पी इंक्रीज कर जाएगी, आपकी अट्रैक्शंस बढ़ेंगी। अगर आप एक बिजनेसमैन टाइप के एरीज हैं तो आप अपने बिजनेस साइड पर ज़्यादा डीप प्लानिंग के साथ, ज़्यादा एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव प्लानिंग्स के साथ, ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप एक फीमेल एरीज हैं और किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश कर रहे थे और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, आप अपने अंदर तगय्युर देख रहे थे, चीज़ों को कभी करने की कोशिश करते थे, कभी छोड़ने की कोशिश करते थे, कभी सहारा ढूंढते थे, कभी अपॉर्चुनिटी का वेट करते थे। सो आफ्टर 23 दिसंबर इन 2023 आपके पास सपोर्ट ऑफ टाइम, सपोर्ट ऑफ नेचर, सपोर्ट ऑफ योर इनर एबिलिटी, सपोर्ट ऑफ योर विल, सपोर्ट ऑफ योर स्किल्स सब मौजूद होंगे एंड यू विल बी ऑन ट्रैक। अब इतनी फेवर सिर्फ सूरज एंड मार्स की आपसी कम्बिनेशन से, आप कानून को फॉलो करेंगे, आपके अंदर से लाकानूनियत वाला पहलू, लापरवाही वाला पहलू, बुरी आदतों वाला पहलू ये रिजॉल्व होगा। अब इसका फ़ायदा किसी एक सर्टन फील्ड को मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि सिर्फ बिजनेसमैन फ़ायदे में जाएंगे, सिर्फ पॉलिटिशियंस फ़ायदे में जाएंगे, या सिर्फ फोर्सेस के लोग फ़ायदे में जाएंगे, या सिर्फ इसका फ़ायदा क्योंकि आपकी आदतों में हो रहा है। तो आप जिस तरह का भी काम ज़िंदगी में कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस मैन हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, किसी भी तरह के एरीज फितरत हो, इस वक्त सूरज आपको फ़ायदा देगा ही देगा। और ये 30 डेज़ का फेज़ है जो 23 सितंबर से शुरू होगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। इस फेज़ में दीगर प्लैनेट्स भी हिस्सा लेंगे, जैसे मरकरी बहुत अच्छे एंगल पर है एंड मरकरी जब भी अच्छे एंगल पर हो, आपकी मेंटल प्रेजेंस, आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशंस,
एंड इवन आपकी सैक्रिफाइसिंग नेचर, स्पिरिचुअल स्किल्स, हम्बलनेस, ये सब भी फ्लरिश करेंगे। अब आप इसे रोमांस में यूज़ कर लीजिए तो रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे, आप इसे मनी मेकिंग में यूज़ कर लीजिए तो फाइनेंस स्टेबल हो जाएगा, आप इसे क्रिएटिव स्किल्स में यूज़ कर लीजिए तो फेस वैल्यू बन जाएगी, आप इसे अपनी ज़िंदगी के निखार के लिए यूज़ कर लीजिए, आप इसे अपनी ज़िंदगी के कंफर्ट के लिए यूज़ कर लीजिए, इवन आप अपनी अट्रैक्शंस के लिए यूज़ कर लीजिए। टाइम बिहेवियर गोल्डन परफॉर्मेंसेस देगा। इसे सिंगल लाइन बोलें तो एरीज फसले बहार में चल रहे हैं। दो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने के बावजूद एरीज आर वेरी गुड, एक जुपिटर रेट्रोग्रेड, एक सैटर्न, बट अदरवाइज प्लैनेट्स इतनी अच्छी सपोर्ट या इतना अच्छा फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं कि एरीज नेचर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मेच्योरिटी एक्सपेक्टेड है, सर्टन डिसीजंस एक्सपेक्टेड है, एंड फिर रिस्क टेकिंग एक्सपेक्टेड है। इसको ओवरऑल बयान करता हूँ कि आपके किन किन शोबों में, सब टेक्निकल खबरें थी जो मैंने आपको बता दी। जो लोग थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस रखते हैं उन्हें तो ये बातें समझ आ गई होंगी। अब इसे सादा लफ्ज़ों में बयान करते हैं। एरीज़ को अपनी शख्सियत पर काम करने के लिए ये बेहतरीन टाइम है। एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, स्टार्टेड फ्रॉम 23 सितंबर, सो ऑन 30 डेज़ का पीरियड है। इसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कुछ प्लैनेट्स हटेंगे, कुछ नए आएंगे, बट सूरज की वजह से 30 दिन आपको आपकी शख्सियत में निखार पैदा करने, ज़ाहरी निखार पैदा करने एंड बातनी निखार पैदा करने, दोनों के लिए मुफीद है। ज़ाहरी निखार आपके पहनने ओढ़ने, आपकी अपीयरेंस, आपकी कम्युनिकेशन पर मबनी होता है। बातनी निखार आप अपने डर ख़त्म कर सकते हैं, एंग्जाइटी ख़त्म कर सकते हैं, कम हिम्मती से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपने अंदर के रिग्रेट्स ख़त्म कर सकते हैं, अपना पैशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, दिलचस्पियों में इजाफा कर सकते हैं, अपनी ज़ात से दूसरों को वेलफेयर देने के इक़दाम कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज सुनिए, ये लॉसेस की रिकवरी के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप किसी लॉस से अपने इंडिविजुअल एफर्ट से निकल सकते हैं तो भी एक्सपेक्टेड है कि आप ख़राबियों से बाहर निकल जाएंगे। आपको कहीं पूरी एक कंबाइन एफर्ट करनी है तो दिस इज़ राइट टाइम, आप कर जाइए। अगर आपको कोई कानूनी चाराजोई करनी है तो इस वक्त सही टाइम है, 23 सितंबर के बाद आप कर जाइए, आप कामयाब रहेंगे। वीनस आपके 5th एंगल पर है, इसके दो फ़ायदे हैं, एक रोमांस का, दूसरा सेकंड हाउस का आपके रिप्रेजेंटेटिव है तो उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब का हसूल, जॉब के ख़तरात का ख़ात्मा, दोहरी सोर्स ऑफ इनकम, एक से ज़्यादा जॉब्स करना हो, जॉब स्विच करना हो, दीज आर ऑल पॉसिबल। एंड मोहब्बत के इजहार के लिए ये टाइम अच्छा है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए ये टाइम अच्छा है, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ के लिए ये टाइम अच्छा है, नाराज़गियाँ दूर करने के लिए ये टाइम अच्छा है, सोशल कनेक्शंस को बढ़ाने के लिए ये टाइम अच्छा है, अपने दिल में जो खफगी, नाराज़गी, गुस्सा या उलझी हुई सोचें हैं उसको ख़त्म करने का ये अच्छा टाइम है। मरकरी 6th एंगल पर है, यू आर परफेक्टली एक्टिव बाय योर माइंड, नफ्सियात में स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन, मुस्तकिल मिजाजी, दिलचस्पी, ये सब अमूर ऑन होंगे। आप इन तमाम जहनी काबिलियत का एडवांटेज किसी भी फील्ड में ले सकते हैं। नया चांद हो ही चुका होगा एंड नए चांद की वजह से आपकी ज़िंदगी में अलग से रूहानी तर्ज के फ़वाइद हासिल होंगे। ये टोटल इस वक्त अगले 7 दिनों की इंफॉर्मेशन है। अगर कोई बंदा वक्त की नब्ज़ को जानकर अपनी ज़िंदगी, अपनी सलाहियतें, अपने मामलात को संभालने की कोशिश करेगा तो वो ज़्यादा कामयाब रहेगा। अगर उसने इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी खातर में ना लाया और सिर्फ डिपेंड अपनी ह्यूमन एबिलिटीज़ पर किया, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो कामयाब हो, लेकिन उसकी स्ट्रगल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कि जो बंदा हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रख कर डिसीजन लेता है, उसके एक्यूरेसी, उसके लेस एफर्ट्स के साथ हाई रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इतनी अच्छी फेवर्स, इतनी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन के बावजूद अगर कोई एरीज़ अपने अंदर कमज़ोरी देखे, अपने अंदर सिकनेस देखे, सेंसिटिविटी देखे, अपने अंदर लथार्जिकनेस देखे, उसे सूरह शम्स पढ़नी चाहिए टाइम बिहेवियर्स को बैलेंस करने के लिए। मैं अपने पिछले 23 साल कैरियर में इसे सबसे ज़्यादा अफेक्टिव मानता हूँ। साथ में एज एरीज़, ब्लू सफ़ायर इज़ अ जर्नल कॉमन या बर्थ स्टोन है आपके लिए। अगर आप एवरेज डिफ़िकल्टीज़ में मुब्तला हैं तो ब्लू सफ़ायर इनफ है, बट अगर सीवियर सिचुएशन है तो फिर आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के बाद ही स्टोन पहनना चाहिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। वो इंडिविजुअल कैलकुलेशंस का फोरम है जो पेड फोरम है। स्टोन थेरेपी के लिए मैं पहले भी बहुत दफ़ा अपने शोज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ कि स्टोन इज़ द की इंग्रेडिएंट जिससे ये सिचुएशंस रिजॉल्व होती हैं।
अगर वो सही नहीं है तो दैट मीन्स के हमारे सारे एफर्ट्स स्लो डाउन हो जाएंगे। इसलिए स्टोन का जेन्युइन होना ज़रूरी है। पहले लोग फैशन स्टोन्स पहनकर भी ये बात समझते रहते थे कि हमें इससे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, बट रिसर्चेस ये बात प्रूव कर चुकी हैं कि अगर स्टोन जेन्युइन नहीं है या उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, ग्लास फिनिश करना, ट्रीटमेंट्स उसको दे देना, कलर इन्हांस कर देना, ये फिर स्टोन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप जेन्युइन स्टोन अगर बाय करना चाहें तो हमने अपना जो सेल पॉइंट है, एस्ट्रोजेम ऑफिशियल ब्रांड का जो सेल पॉइंट है वो मार्केट कर दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है astrogemofficial.com का। जेन्युइन स्टोन्स हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले आप रिजनेबल प्राइजेस पर वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अब अगले कुछ हफ्ते बहुत तेज़ी से चेंजेस आएंगे, इनफरादी तौर पर भी एरीज़, इज्तिमाई तौर पर भी, मुल्की हालात में भी चेंजेस आएंगी एंड अदरवाइज़ भी। तो आप अब अगले कुछ दिनों तक अपने कमर कस लीजिए अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए, यकीनन आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। एरीज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बन रही है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने